नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नागपंचमी बहुत अच्छे से कटे। तो देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहा था, जैसे विसर्जन कैसे करना है, अगर हमने नाग बनाकर पूजा किया है तो उनकी विसर्जन कैसे करनी है। तो कुछ सारे क्वेश्चंस हैं, चलो उन सारे क्वेश्चंस का आज आंसर दे देती हूँ। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेना, आज के शाम से पहले ही देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो जिनके भी मन में कुछ क्वेश्चंस है उनका जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन उनको मिल जाए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और आपका अच्छा लगे तो भी मुझे लिख के बताना, और अगर नहीं भी लग रहा है तो भी मुझे लिख के बताना क्यों नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहला, विसर्जन विधि। विसर्जन विधि का जो सब एक एक करके मैं बताती हूँ, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके से विसर्जन होता है। तो सबसे पहले जो है, हम पूजा किनका करते हैं, जो भगवान शिव जी के ऊपर नाग देवता बना हुआ रहता है पीतल का, इनकी पूजन हम करते हैं जब, तब हमें इनकी विसर्जन नहीं करनी होती है। तो इनका बराबर पूजा कीजिएगा। शाम के समय दोबारा इनको अच्छी तरह से धूप दीप कीजिएगा। और मंदिर में जैसे है, अगर अपने मंदिर में पूजा किया तो वैसे ही रहेगा, और अगर आपने अलग से चौकी लगाया तो वहाँ से फिर आप उनको अगले दिन सुबह या शाम को दोबारा मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। तो इनकी पीतल का जो सांप होता है या पीतल का जो सर्प देवता होते हैं, इनका विसर्जन नहीं होती है। दूसरी बात, जब हम मतलब दूसरे तरीके का क्या होता है, जब हम आटे से सर्प देवता बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं, तो आटे का सर्प देवता का विसर्जन किस प्रकार से होता है, उनको किसी भी नदी, जलाशय या कुएं में जो आटा आपने बनाया है उस आटे को कुएं में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी मछली या जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो आटा खा लेते हैं और इसी तरह से उनका विसर्जन हो जाता है। तो इनको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, नाला नर्दमा में नहीं फेंकना है। बहुत लोग गलती करते हैं, किसी गलत जगह पे उनको फेंक देते हैं। तो एक तो फेंकना नहीं चाहिए, उनका बहुत ही आदर सम्मान के साथ विसर्जन होना होता है, फेंकना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आटे का। अगर सर्प देवता आपने बनाना है तो उनका विसर्जन कैसे करोगे। अगर आपने मिट्टी का सर्प देवता बनाया है तो आप किसी भी पेड़ के नीचे उन मिट्टी के सर्प देवता को रखिए, ऊपर से पानी डालिए। कच्ची मिट्टी का बना हुआ होता है तो वो आराम से उनका विसर्जन हो जाता है। तो आप इस तरह से मिट्टी की जो सर्प देवता है उनका विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी जलाशय या कोई शुद्ध स्थान में करते हैं, कोई भी नाला नर्दमा या गंदगी पड़ा है ऐसी जगह पे आपने मिट्टी उठा के फेंक दिया, तो ये सब काम नहीं करना। अपने सर्प देवता के स्वरूप में आप उनको पूजा किया है तो किसी पीपल का वृक्ष या बेल वृक्ष या कोई भी अच्छे शुद्ध सात्विक वृक्ष जो होते हैं, बट वृक्ष, इनके नीचे रखिए। पानी से इनको अच्छी तरह से ऊपर से पानी डालिए तो ये अपने आप मिट्टी मिल जाता है, उनकी विसर्जन हो जाता है। ठीक है। और चौथी प्रकार से, अगर आपने पूजा किया है, यानी कि आपने कागज़ के ऊपर नाग देवता बनाया है और नाग देवता का कागज़ के ऊपर पूजा किया है, तो आपको क्या करना है, उस कागज़ को पूजा होने के बाद जो भी हल्दी कुमकुम जो भी लगा है कागज़ में, उनके साथ ही उनको अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। और अपने मतलब पूजा में कोई भी कमी रह गया, जो भी आपके गलती होगी, इसके लिए आप उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिएगा कि हे सर्प देवता, मेरे पूजा में मैंने जो भी पूजा किया, आपने आए हैं, मेरे साथ निभाया है, मेरे पूजा में आप पूजा ग्रहण किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। और अब जो है आप स्वस्थान में चले जाइए और आपका जो ये कागज़ में मैंने आपका स्वरूप बनाया था, इसका हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो इस ऐसे करके आप उस कागज़ को किसी भी जलाशय में, नदी में, पोखर में, कुएं में या कोई भी जगह पे, या तो अगर आप घर पे ही करना चाहते हैं तो एक कटोरा ले लीजिए, उसमें पानी, फूल वगैरह, इत्र वगैरह डालिए, उसमें कागज़ डुबा दीजिए। एक आध दिन में वो पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप कागज़ का भी विसर्जन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक रूल। दूसरा ये है कि देखो, नाग देवता को जो भी भोग चढ़ाया जाता है वो भोग घर के बाहर के कोई भी इंसान ग्रहण नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो वो क्या करना है आपको, अपने जो भी सेवइयाँ चढ़ाया है, जलेबी या फल वगैरह जो भी चढ़ाए, थोड़े अल्प मात्रा में चढ़ाइए या जितना भी आपको चढ़ाना है, लेकिन वो सारे चीज़ें आपको विसर्जन करना होता है। कैसी जगह पे, कोई जलाशय है, कोई जंगल है या कोई झाड़ियाँ है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से कीट पतंगे, पशु पक्षी या जंतु जानवर या खा सकते हैं, या तो आप गौ माता को खिला सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ खुद नहीं खाना है, ना ही किसी इंसान को खिलाना है। ठीक है। तो सर्प देवता को जो भी भोग चढ़ाया जाता है वो भोग खाया नहीं जाता है। आप अलग से मतलब भगवान के यहाँ पे जो भोग लगाया है वो भोग ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरी बात यह है कि चौकी कब उठानी है। तो देखो, चौकी अपने अपने घर के नियम के हिसाब से उठाया जाता है। अगर आपने चौकी लगाया है तो आप सुबेरे पूजा करके शाम को उठा सकते हैं। और अगर आपके घर के यहाँ मतलब पूरा एक दिन के लिए चौकी लगाया जाता है तो आप पूरा एक दिन के लिए चौकी लगाएं और अगले दिन सुबेरे नहा धो के फिर आप सर्प देवता का विसर्जन करें, चौकी उठा लें। ठीक है। और अगर आपने शाम को भी चौकी घर पर रख रहे हैं तो शाम को भी आपको धूप दीप और भोग लगाना जरूरी है। तो जब भी हम कोई भी भगवान, नाग देवता हो चाहे कोई भी भगवान हो, उनके आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चौकी लगाते हैं और शाम को भी वो अगर घर में विराजित रहते हैं तो शाम को हमें धूप दीप और भोग लगाना आवश्यक होता है। ठीक है। तो आपको भोग लगानी है, धूप दीप करनी है, भले थोड़ी सी लगाइए, कोई भी लगाए, मीठा भोग लगाइए, रामदाना लगा सकते हैं, बतासा लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, दूध लगा सकते हैं, जो भी आपके मन करेगा मीठा भोग लगा दीजिएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर। ठीक है। इसके बाद देखिए, चौकी में जो फूल वगैरह है, सामान का क्या करें। तो फूल वगैरह तो खाद बन जाती है, एज यूजल हर वीडियो में बताती हूँ। तो फूल वगैरह का आप खाद बना दीजिएगा, अपने गमले में डाल दीजिएगा। नाग देवता जैसे भी है, मैंने विसर्जन विधि बता दिया, तो उस हिसाब से नाग देवता जैसे भी आपने बनाया, जिनका भी पूजन किया, उस हिसाब से विसर्जन कर दीजिएगा। जो कपड़ा व्हाइट कलर का बिछाया है वो कपड़ा जो है वो धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा वगैरह चढ़ाया है, ये किसी पंडित को, जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, घर के मेड को दे सकते हैं क्या? तो जी हाँ, दे सकते हैं। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उनको आप दे सकते हैं, किसी का भी उपकार कर सकते हैं। ठीक है। पांचवी बात आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात केवल मात्र नाग पंचमी के लिए नहीं है। ये बात जो होती है ये जिंदगी भर के लिए आप समझ लीजिएगा, ये आपका काम आएगा। कभी भी कोई भी सर्प को नहीं मारनी है, नहीं आघात पहुंचाना है, ना उनको अधमरा करके छोड़ना है। ठीक है। आप उनको भगा दीजिए, आप खुद वहां से चले जाइए। अगर मरने वारने की बारी ना आ जाए तो उनके ऊपर आक्रमण आपको नहीं करना है। वैसे किसी भी जीव जंतु को आक्रमण नहीं करना है, हम मतलब किसी भी जीव जंतु को हार्म नहीं पहुंचाना है। इससे हमारी कुंडली में बहुत बड़ा दोष लग जाता है। और मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे कुंडली में काल सर्प तो दोष तो है ही नहीं, तो मुझे ही परेशानी क्यों हो रही है। तो अगर आपने कभी भी गलती से या जानबूझ के सर्प को हत्या किया है तो यकीन मानिए कि ये काल सर्प दोष से भी बड़ा दोष लग चुका है आपका, और इस दोष से मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जानबूझ के किसी की जीवन ले लिया है। तो किसी की भी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ें भी क्यों ना हो, किसी भी जंतु जानवर का किसी का भी जीवन लेना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हमारे सभी देवी देवता जितने भी हैं उनके साथ एक वाहन रहते हैं, आपने ध्यान से देखिएगा। सभी जीव जंतु जानवर को आदर सम्मान हिंदू शास्त्र में दिया जाता है, उनके भी पूजन किया जाता है। तो सभी प्रकार का जीव जंतु देखना हमारे भगवान के साथ होता है। मंदिर में उनके स्थान हुआ तो उनको मारना कितना बड़ा पाप है, ये आप समझ सकते हो। तो सर्प देवता को गलती से भी नहीं मारना, और अगर कोई मार रहा है और आप वहाँ पे मौजूद हो तो आप उनको बचाने की कोशिश जरूर करना। बचाना मतलब उनको पकड़ के बचाना नहीं है, जो मार रहा है उनको समझाओ कि भाई इसको मारो मत, इसको या तो वन विभाग में फोन करके बता दो, या तो फिर आप इनको जाने दो, या अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको उनको मारना नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन अच्छी बात है इसलिए सिर्फ बता रही हूँ। तो एक चीज़ समझ लो, हमारी ज़िंदगी का जो 100% चीज़ें 100% अगर हमारे ज़िंदगी को लेंगे तो इसमें 30% होता है जो जिस घर में आपने जन्म लिया उसके ऊपर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करता है। आप किस घर में जन्म लिए हो, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपके भाई बहन रिलेटिव्स कैसे हैं, इसके ऊपर 30% हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट है। दूसरी है कि आपका 30% डिपेंडेंट इसलिए है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। कोई हॉस्टल में बड़ा होता है, कोई घर पर होता है, कोई रिलेटिव्स के यहाँ पे होते हैं, और कोई तो बहुत ही बदनसीब होते हैं, वो रास्ते में बड़े होते हैं। तो जो भी मतलब एनवायरनमेंट मिला है उसके ऊपर भी हमारी ज़िंदगी, हमारा भविष्य डिपेंडेंट है। तीसरा ये है कि हमारे कर्म, यानी कि 30% जो होता है हमारे कर्म रहता है। जो जैसा कर्म आप करेंगे उसी हिसाब से फल मिलेगा। कुंडली आपका बहुत बढ़िया है, एकदम इतने है, एकदम राजयोग है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने कर्म ऐसा करके रखा है कि पशु पक्षी मार के रखा है, दूसरों को दुख पहुंचा है, दूसरों को चोरी किया, हत्या किया, गड़बड़ काम किया, तो फिर यकीन मान लीजिए, लिख के रख लीजिए कि आपकी कुंडली कुछ भी हो, आपका ज़िंदगी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, कर्म को बहुत बड़ा माना गया है। 30% जो है ना हमारे ज़िंदगी का, जो हमारे हाथ में है वो हमारा कर्म है। और 10% क्या होता है, ये 10% होता है भगवान की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो भगवान जो ना गिफ्ट में आपको कुछ कुछ दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि लॉटरी जैसे कह सकते हैं कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं फिर भी काम बन गया, हमने ये तो नहीं किया था फिर भी काम बन गया। तो ये कब होता है, ये वो तब होता है जब भगवान आपके ऊपर खुश हो जाते हैं और आपको बस मतलब गिफ्ट में कुछ भेज देते हैं कि अरे भाई ऐस
कर टाइप का। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं कर्मों में ही डिपेंडेंट है। ये जो 10% है ना, ये भी हमारे कर्मों में ही डिपेंडेंट है। अच्छा कर्म करने से तभी जो है ना हमारे माता पिता खुश होते हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। अच्छा कर्म करने से भगवान खुश होते हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। अच्छा कर्म करने से गरीब दुखी जिनका भी आपने हेल्प किया वो खुश होते हैं और उनके आशीर्वाद हमें मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें वही होता है जो 10% लास्ट का होता है। तो ठीक है, आज मैंने बहुत बोल दिया लेकिन अच्छा मुझे लगा कि आपको समझाने के लिए इतना बोलना ज़रूरी था। तो अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मतलब हम लोग बड़ी फैमिली बन सके, आगे बढ़ सके। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, दूसरों को भी काम आएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नाग पंचमी।